में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज गैलपुर के कजारे फैक्ट्री के द्वारा जो वहाँ के मजदूर है, जो श्रमिक है, वह अपने वेतन बढ़ोतरी को लेकर उन्होंने अपना प्रदर्शन जारी कर चुके हैं। उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ उन लोगों की मांगे हैं, सीधा उनसे बात करते हैं। भाई साहब, किस मांग को लेकर आज आप अपने जो ये धरना प्रदर्शन वगैरह कर रहे हो, क्या कहेंगे? क्या ये आज के युग में ये 10,000 रुपया सैलरी देते हैं, जिससे हमारे घर खर्चा भी नहीं चल रहा है। हमें 8 घंटे के 18,000 रुपये होने चाहिए। इनसे ये बोलते हैं कि हमें 18,000 रुपये 8 घंटे के दो, तो ये बोल रहे हैं कि शाम तक का हमें टाइम दो। उसके बाद हम न पहले 1 हफ्ता का बोला है, फिर शाम तक का बोला है, फिर ये बोला है कि बोले करे हम बता देंगे। और नहीं तो संडे की छुट्टी देते, नहीं बोनस देते, नहीं हॉलीडे कुछ नहीं है। यहाँ पर 8 घंटा का 18,000 रुपया मिल भी नहीं रहा है। और ये बोलते हैं कि हाँ तुम्हारी सुनेंगे। ठेकेदार है वो भी हमारे हित में नहीं है, क्योंकि वो हमारी सैलरी का 10% हिस्सा ले रहे हैं, फिर भी नहीं है। जिनको 15 साल हो गई है वो भी ऐसा ही 10,000 में नौकरी कर रहा है। जो कल आया है वो भी 10,000 में नौकरी कर रहा है। कोई मजदूर की वैल्यू नहीं समझ रहा है। यहाँ यही नहीं पता 10 साल जो बंदे ने यहाँ ऑर्डर के में काम किया है, उसके टीबी होने की संभावना भी है। ठीक है, जो यहाँ पे 10 साल से काम कर रहा है, अरे चुप रहे यार, मेरी बात सुनो। जो यहाँ से 10 साल से काम कर रहा है, यहाँ जो हमारे यहाँ जीपी में पीछे बॉडी में जो बंदा काम करता है, उसको टीबी होने की संभावना है। आप एक बात बता दो, कल ने कोई भी यहाँ पे मर जाता है तो उसका हकदार ये होगी, ये डेड बॉडी को बाहर निकाल के बोल देगी कि मेरा बंदा नहीं है। हमें अपना हकदार चाहिए, अधिकार चाहिए हमें अपना। ठीक है, और कोई ठीक है। और आज सुबह बंदा जब उठता है 5 बजे उठेगा, बीबी को जगाएगा, खाना बनवाएगा, फिर लेकर आएगा। क्या हमें यहाँ 8 घंटे काम करते हैं, क्या हमें रोटी खाने का अधिकार नहीं है? हम कितने देर का लंच मिलता है? यहाँ आधे घंटे का लंच देते हैं, उसमें भी हमारे ड्राइवरों को, परमानेंटों को इनकी कैंटीन अलाउड है। और भाई कहाँ जाएंगे? इनकी कोई अलाउड नहीं है। और फिर इसमें स्नैक नहीं, सवेरे बंदे सुबह उठ के आएगा, खाली पेट काम करेगा, ची उसकी आंत खींचो, ची पेट में दर्द हो, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। आज जब आपने अपनी मांगों को लेकर ये जितने भी आपके श्रमिक, जो आपके मजदूर भाई आपके साथ खड़े हैं, सभी की यही समस्या है? सभी की यही समस्या है। और हमारा मानना यह है कि अदर कंपनी में जब भी स्ट्राइक हुई है, सैलरी बढ़ी है, पिछले मंथ की वहाँ डली है, जब बंदे अंदर गए हैं, ये जितने भी भाई हैं अंदर जब ही जाएंगे, पिछले मंथ की सैलरी डल जाएगी। और 7 तारीख को ही डले, क्योंकि ये OT भी सिंगल देते हैं। 60 रुपये में यहाँ पर बंदा पड़ा रहता है अपने घर परिवार को छोड़कर। बताओ सच्चा है या गलत है? कोई हादसा हो जाता है आप लोगों के साथ में, या फिर एम्बुलेंस फैसिलिटीज वगैरह कोई फैक्ट्री? यहाँ कुछ भी नहीं है। डॉक्टर रूम के में जाके एक बार पट्टी कर देगा, कोई मर गो खिर गो, डेड बॉडी बाहर, कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्या हमारी मांग है ना, हम कुछ दिन पहले हमने भी ना कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट किया था। हमें 18,000 रुपए का झांसा दिया था, उस पर भी इन्होंने अब कर दिया उन्होंने 15,000 ना। हमारी वो बात मानी। और एक चीज बताना, पूरे इंडिया की ना नंबर 1 टाइल कंपनी है, इसमें ना सबसे कम सैलरी, इंडिया की सबसे कम सैलरी इस कंपनी के अंदर मिलती है। ना कोई हॉलीडे मिलता है। इंसान 30 दिन काम करने के बाद जब उनको 12,000 या 13,000 मिलते हैं, अब एक चीज बताना, उस चीज में गुजारा हो जाता है इंसान का? इनका ना तो कोई आश्वासन है, ये आश्वासन दे देंगे हमें, अगर हम बात करें कुछ नहीं है, सिंगल आवर टाइम देते हैं। और जो इनका लंच होता है ना, टी लंच होता है, उसमें उनकी चाय, अगर जो आप चाय देख लो ना, वो शायद एक, अगर कुत्ते को डाल दो ना से वो भी ना पिए शायद, इतनी बेकार चाय वगैरह होती है। ना कोई सुनाई है। और काम की और मीठा मिला कर दे रहे हैं। काम को लेके बताऊं, काम ना कोई सिक्योरिटी सेफ्टी इक्विपमेंट कुछ नहीं होते ऑपरेटर के पास। जहाँ की मैंने बाकी कंपनियों में काम किया, जो फोरलिफ्ट की मैक्सिमम स्पीड होती है ना वो 5 होती है, और यहाँ पे 12-16 इतनी होती है। और साथ में जो सेफ्टी इक्विपमेंट है कुछ नहीं है। अगर किसी का पैर टूट रहा है तो टूट रहा है। खुद मेरे साथ का एक लड़का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, उसको ना गोपीनाथ हॉस्पिटल में भिवाड़ी जब एडमिट कराया था, उसने 10,000 रुपए अपनी जेब से दिए थे। अपनी ठेकेदार ने मना कर दिया था कि हम नहीं देंगे इसको। अब एक चीज बताना, बंदा काम यहाँ कर रहा है, एक्सीडेंट उसका यहाँ हुआ है, ना कि वो बोलता है कि हाँ ठीक है। एक चीज बताना, जब वो बंदा काम कर रहा है यहाँ पे, उसका एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ है, तो खर्चा कौन भरेगा उसका यहाँ? और दिवाली जो आपकी जो बोनस वगैरह आप बता रहे हो, आपकी जो मांगों को लेकर आप बात कर रहे हो, तो यहाँ मैं बता रहा हूँ, दिवाली जो गवर्नमेंट का रूल है ये है कि 1 महीना अगर बंदा काम कर लेता है ना किसी भी कंपनी में, तो उसको ना वो बोनस का हकदार हो जाता है। बट यहाँ पे 13-13 साल बंदों ने काम कर रखा है, पर उसको बोनस के नाम पे कुछ नहीं मिलता। यहाँ तक कि हमारा
इंसेंटिव काट दिया जाता है अगर छुट्टी कर लेते हैं तो, वरना और कंपनियों में जो वर्किंग डे होते हैं ना वो 26 दिन के होते हैं, यहाँ पे 30 दिन है तो 30 दिन, अगर 30 दिन कंटिन्यू 30 दिन और कोई डबल ओवर टाइम नहीं मिलता। और सबसे बड़ी दिक्कत फैक्ट्री का एक प्रमोशन होता है कि हर संडे को आप इस फैक्ट्री जाओगे तो आपकी डबल वगैरह कुछ नहीं मिलता, कोई डबल नहीं मिलता। आप अगर छुट्टी कर लेते हो आपका इंसेंटिव कट जाता है। अभी फिलहाल 18 19 तारीख तक पेमेंट तैयार हो। आपने सुना, ये वो मजदूर हैं जो 10,000 रुपये की मजदूरी में 8 घंटे काम करते हैं, ना इनके लिए कोई सुविधा उपलब्ध है। अगर बात की जाए ओवर टाइम को लेकर, ना ओवर टाइम के बात में कुछ दिया जाता है। यदि किसी मजदूर के साथ कोई हादसा हो जाता है उसको पेमेंट वगैरह कहा जाता है कि फैक्ट्री की तरफ से कुछ किया जाएगा, कुछ फैक्ट्री की तरफ से। ये मजदूरों ने जैसे बताया, एक साथी का इनका पैर टूट गया था जिसको प्राइवेट हॉस्पिटल गोपीनाथ जिसे कि बता रहे उसमें उसको एडमिट किया गया। खुद एक मजदूर भाई ने उसके पर्सनल अपनी जेब से पैसे लगाए, ना कि फैक्ट्री ने उसकी तरफ से। कुछ लोग हमारे साथ हो रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी भाई साहब, क्या कहेंगे आप, क्या मांगे आप लोग? भाई मांग ये है 8 घंटे का 18,000 रुपये, और दूसरी बात 4 छुट्टी, उसके बाद में हॉलीडे, मतलब जो हम छुट्टी में ओवर टाइम में आएंगे वो डबल होना चाहिए। अच्छा, अभी तक क्या चल रहा था? आज तक की हम बात करें, आज लोग आप प्रदर्शन कराए अपने, इससे पहले क्या चल रहा था? इससे पहले छुट्टी मिले हाँ। संडे की, और 12 घंटा की ड्यूटी, पैसा भी 12-13 हजार रुपये मिले। कट पीट के पीएफ कट जा, पीएच ना मिले, और कैंटीन बंद होने की, जो कोई बाहर को आदमी आवे वह खाना वाना भी ना मिले, और क्या बहुत ही एक तो। अच्छा, मतलब आप लोगों की अब के क्या मांगे रहेंगी? जब कब हटोगे यहाँ से? अगर बात की आपके धरना प्रदर्शन कब तक ये जारी रहेगा? पैसा बढ़ा, 12 घंटा का, हम 8 घंटा का हमारा 18,000 रुपये होने चाहिए। कोई सेफ्टी फीचर वगैरह कोई ऐसा है? ऐसा कुछ ना है सर। 8 यहाँ पर धरना प्रदर्शन जब तक रहेगा, 1 मिनट रुको, 8 घंटा का 18,000 रुपया नहीं हो, 4 छुट्टी नहीं हो, डबल टाइम ओवर टाइम डबल ना हो, कैंटीन सुविधा सबके लिए अलाउड नहीं हो, इतने ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 18,000 रुपया हमें चाहिए तो चाहिए। ठीक, ये आपकी बोनस नहीं मिलता है। एक बात बताओ, हम सैलरी में, अदर कंपनी में बोनस मिलता है, हम अपनी सैलरी से कोई त्यौहार मनाते हैं कि ये बोनस नहीं दे सकती? इंडिया की नंबर 1 कंपनी आने के बावजूद भी 5-5, 7,000 नहीं दे सकती। वैसे बोलते हैं कि 1 मिनट कंपनी रुक जाएगी, करोड़ों का नुकसान है। ये जी कितने भाई है, कितनी अपनी जान जोखिम में डालते हैं वहाँ पाउडर में। कोई बोल रहा है इनके हकदार में एक ठेकेदार नहीं आता है, क्योंकि वो हमारी सैलरी का 10% हिस्सा ले रहा है और सैलरी टाइम पे नहीं आती है। चलो, फैक्ट्री की बात होगी, अब हम सरकार की बात करते हैं। तो वो लोग चुनाव के टाइम पे कहते हैं कि आपको बहुत बड़े मुआवजे के तौर पे फिर बात करें, उनकी वेतन बढ़ोतरी हम करें। आज राजस्थान सरकार कहाँ चली? पता नहीं कहाँ चली गई। यहाँ तो किसी की सुनाई नहीं होती। यहाँ पे एक बार गेट में बैठ जाओ, टक देन सी घूस देते हैं, चल भाई बाहर। इनको और अदर बंदों को तो पता ही नहीं चलता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहाँ कितना जोर का प्रदूषण हो रहा है। 10 साल में मैं गारंटी देता हूँ, कोई बॉडी में बंदा रहेगा तो टीबी हो जाएगी। 15 साल रहेगा तो वहाँ से हार्ट अटैक आने के चांस है, आदमी मर सकता है, पर बंदा कोई नहीं बोलता। बताओ, ये हालत है। और हमारी मांगे पूरी नहीं कर रहे हैं लोग। ज्यादा कहते हैं काम करो, नहीं भगा देंगे। क्या हमारा अधिकार नहीं है यहाँ? अब आपकी जो मांगे हैं, जैसे आपने कहा कि 8 घंटे का 18,000 रुपये, आपको 4 छुट्टी वगैरह, इन चीजों को नहीं माना जाता तो आप धरने पर रहेंगे? हाँ, हम धरने पर रहेंगे। और आज हमारी लेबर डे की छुट्टी है, नहीं कोई छुट्टी है नहीं कुछ है। ठेकेदार आता है, बोलता है भाई मैं बात कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, अंदर जाओ। हमारे यहाँ पर जैसे भाइयों का जो जुट जुड़ा हुआ है, इसको तोड़ना चाह रहे हैं। फिर कोई बोलेगा तो गेट से बाहर कर देंगे। अब एक साथ तो कर नहीं सकते। ये धमकी दे रहे हैं। ये नहीं बोलते भाई ठीक है हम तुम्हारा, ये नहीं बोल रहे भाई ठीक है तुम्हारे हित में हम बोलेंगे और तुम्हारी सैलरी को बढ़ावा हम देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ये बोलते हैं कि वो गवर्नमेंट के नोटिस आ जाएंगे। क्या इनको मार्च को नोटिस नहीं मिले? ये परमानेंट जो वर्कर है इनके अंदर कजारिया के, क्या उनकी सैलरी बढ़ा रहे हैं? वो बिना नोटिस के बढ़ा दी। क्या आप लोग सैलरी, आप मजदूर नहीं हो? आपके बिना अगर आप नहीं आओगे तो ये काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। और हम यहीं रहेंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेगा। हमारे पास मजदूर भाई एकता जिंदाबाद है, ठीक है। जब तक भाई ये मेरे साथ वो मजदूर भाई है जो अपने हर मांगों को लेकर तो कुछ भी। आज लेबर डे है ना, लेबर डे की छुट्टी रहती है हर कंपनी में। यहाँ पे हम काम करने आए। अब ये देख लो क्या लेबर डे की छुट्टी नहीं। हाँ, अब ये हालात देख लो, अब कितने गंभीर हालात होंगे इस कंपनी के। जब लेबर डे हमारा ही दिन है आज और हम यहाँ पे काम कर रहे हैं गधों की तरह। जब हमें छुट्टी नहीं मिल रही तो किस चीज का हमें शर्म आती है।
किसी पूछते हैं रिश्तेदार पूछते हैं ना कितनी सैलरी है, तो हमें शर्म आती है बताने में कि हमारी कितनी सैलरी है। त्योहार की भी छुट्टी ना मिले और तो बात छोड़, त्योहार के दिन भी काम करना कोई सा भी त्योहार ना, कोई छुट्टी ना, कुछ ना। और 8 घंटा का तो 60 रुपए दे रहा है, बता कहाँ काम कर ले, कहाँ कोई है ही पता है, रिश्ते नहीं। वाले आते हैं रिश्ता करने के लिए, बोलते हैं लड़का पसंद है, और जब सैलरी पूछते हैं ना भाग जाते हैं। सैलरी के नाम सर सैलरी के नाम